नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। हम आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगर आपने एग्जाम दिए हैं या कभी मार्केट से बुक खरीदी हैं तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर। इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपके लिए 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चंस को टाइमिंग के साथ में रखा गया है। 5 सेकंड का समय मिलेगा एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर आप क्वालिफाइंग के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में तो आपको कम से कम 50% से ज़्यादा का स्कोर गेन करना है। जो भी आपका स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा, क्योंकि आपका स्कोर दुनिया देखती है। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आपके स्कोर को देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है, तो चैंपियंस प्लीज़ पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा लास्ट में। स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, कारण क्या है कि वह व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति स्थायित्व को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बर्फ पर स्केटिंग करने ये प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विषाणु को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच के एक ट्रांजिशनल ग्रुप या कड़ी माने जाते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बादल जो है निम्न घनत्व होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोविस्की ने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग कौन लेता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु का नाभिक भाग लेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वस्तु की मात्रा को बदलने पर घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। राइट आंसर क्या है, बतलाइए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, यौगिकीकरण जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जिस पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने की है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक लोहे की गेंद को पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो क्या होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक लोहे की गेंद को पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराते हैं तो यह पारे की सतह पर तैरती है क्योंकि इनका घनत्व में कमी होती है, इसके घनत्व में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और फैराडे ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों बताइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो स्टील की गोली पारे में तैरती क्योंकि पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, गोली का घनत्व तो पारे की अपेक्षा कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पारे और गोले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वह अधिकतम संख्या है इलेक्ट्रॉन की जो एम शेल में मौजूद रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, तो यहां पर भी घनत्व का काम ही होगा। बर्फ पानी से हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए वह पानी में तैरती है और शराब में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कौन मदद करता है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रिज में अगर आप खाने का सामान रख देते हैं तो खाद्य परिरक्षण हो पाता है, कारण क्या है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है जिससे चीज़ें खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणुओं में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो द्रव्यमान संख्या जो है 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है, तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। राइट आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसके कारण पानी में डूबती है और पारे में तैरती है। मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है बतलाइए, जो उर्वरक का काम करता है। चलिए देखते हैं। तो मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 35 है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, यहाँ पर 17 होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। 35 में से आप 18 माइनस कर देंगे तो आपको प्रोटॉन की संख्या 17 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज के स्तर पर क्या परिवर्तन होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परमाणविक संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या Z होगी। परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, कारण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन के यौगीकरण में फलीदार फसलें सहायक होती हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 2, 8 ऐसे आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित किए पानी का भार नाव के उस भाग के बराबर है जो झील में पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो 2 घंटे में टोटल 64 जीवाणु बनेंगे अगर 20 मिनट में कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिका 20 मिनट में 2 हुई, अगली 20 मिनट में ये 2 होगी और ये 2 होगी, फिर नेक्स्ट 20 मिनट में ये 2 होंगी, ये 2 होंगी, ये 2 होंगी, ये 2 होंगी, ऐसे करते करते 2 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 5 से प्लस सेकंड 10 हो गए, तो डाल्टन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, कारण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में रहते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपसे इसका आंसर नहीं बनता है तो सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर रोज 4 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। इन चारों वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। चैंपियंस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारा मोटिवेशन होता है, प्लस टीम को भी अच्छा लगता है कि हाँ, जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के होम पेज पर क्लिक कर सकते हैं या आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम भरसक कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके कमेंट पर रिप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए जबरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।